संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्याएं कुछ विशेष संख्याएं होती है, उनके बारे में देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलो, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्याएं। तो एक नंबर संख्या होती है हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो ऋणात्मक तथा धनात्मक एक ऐसा समुच्चय तैयार करती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे चलो, ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक तथा धनात्मक के समुच्चय के रूप में होती है, समुच्चय के रूप में होती है, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम एक सीरीज बनाते हैं, यहां से मध्य में क्या ले लेते हैं? 0, और मध्य के बाईं तरफ जो संख्या होती है वो ऋणात्मक होती है। जैसे -3, -2, -1, आगे धनात्मक 1, 2, 3, ये सारी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। चाहे माइनस का कितने भी ले लो, आपको पूछ देंगे क्या -9 एक पूर्णांक संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। 2 नंबर संख्या है हमारी पूर्ण संख्या। 2 नंबर संख्या हमारी क्या होगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती हो। कितने से शुरू होती हो? शून्य से शुरू होती हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हमेशा किससे शुरुआत होती है? शून्य से। 0, 1, 2, 3 इस तरह करते अंत तक चलती है, ठीक है ना। 3 नंबर संख्या हमारी है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या वह संख्या जिसकी शुरुआत 1 से हो। कितने से हो? 1 से हो, तो वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे मैं शुरुआत करूं 1, 2, 3, 4 इस तरह करते अंत तक चलती है, ठीक है ना। अब प्रश्न ये आता है, क्या हम पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, या प्राकृतिक संख्या को हम क्या पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? तो हम प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोल सकते हैं? पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या को क्या नहीं बोल सकते कभी भी हम? प्राकृत संख्या। क्योंकि ये संख्या कहां से शुरुआत होती है? 0 से शुरुआत होती है। इसका शुरुआत कहां से है? 1 से। तो ये संख्या है प्राकृत, इसे हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या को कभी भी क्या नहीं बोला जाता? प्राकृतिक संख्या।
3 नंबर हमारी संख्या 4 नंबर होती है, वो होती है सम संख्या। तो 4 नंबर हमारा सम संख्या। तो सम संख्या ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अर्थात मतलब क्या होता है, अर्थात जिस संख्या में 2 का भाग पूरा जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। तो जैसे आपको एग्जाम्पल दिया आपको, क्या 14,228 क्या सम संख्या है? तो आप क्या देखोगे कि इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है, सॉरी 8 है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, सम। यदि ये नियम नहीं याद रहे तो इसमें कितने का भाग दे रहे ना आप है, 2 का। यदि पूरा भाग जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी, सम। 648 है, ये सम है या विषम? तो ये संख्या क्या है, सम, क्योंकि इसका इकाई का अंक इसका भी क्या है, 8। यदि आपको बोल दे 232 क्या है, ये भी क्या है, एक सम संख्या है। यदि आपको बोल दे 690 क्या है, तो ये क्या है, एक सम संख्या है। यदि आपको बोल दे 394, तो इसका इकाई का अंक क्या है, 4। इसका मतलब ये भी क्या है, एक सम संख्या है। आगे संख्या होती है विशेष में विषम संख्या। कौन सी होती है, विषम संख्या। तो विषम संख्या तो ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या में 2 का भाग पूरा नहीं जाता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप है, जैसे आपको बोल दिया कि 441, आपको भाग देने की जरूरत नहीं है कि इसमें पूरा 2 का भाग दूं मैं। आप इतना ही देखिए कि इसका इकाई का अंक क्या है, 1। इसका मतलब ये संख्या कौन सी होगी, विषम। आपको बोल दिया क्या 91 क्या है, 1 क्या है, इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है। इसका मतलब ये भी क्या है, 1 है, विषम संख्या है। आपको बोल दिया 81, इसमें भी क्या है, इकाई का अंक 1। आपको बोल दिया 83, ये भी क्या है, विषम संख्या। आपको बोल दिया 79, इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या है, 9। तो आपकी ये भी संख्या क्या है, विषम संख्या। आपको बोल दिया 35, ये भी एक क्या है, विषम संख्या है। आगे हम
संख्या देखेंगे वो इस तरह है